Assalamualaikum class 6 subject science. This is your second video lecture. Welcome to Al Razik Islamic School online teaching system. Today we are going to start unit 6 and the name of this unit is element mixture and compound. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या होते हैं. तो चलें देखते हैं सबसे पहले टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में कौन सा है. ठीक है, सबसे पहले जो आपको इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है वो है एटम. व्हाट इज़ एटम, यानी कि एटम क्या होता है. तो बेसिकली द वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एटम्स विच मीन्स इंडिविजिबल. यानी कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम कहलाता है. वर्ड एटम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल. इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा ज़र्रा या बहुत छोटा ऐसा पार्टिकल विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, यानी कि जिसको हम अपनी नॉर्मल आँख से जो है वो ना देख सकें, वो हमारे पास एटम कहलाता है. अब बेसिकली हमारे पास एटम जो है बहुत क्योंकि छोटा पार्टिकल होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको अपनी स्क्रीन पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा. एटम के अंदर जो है वो बेसिकली एक एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रॉन बेसिकली एटम का एक ऐसा पार्ट होता है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे. आप ये देख सकते हैं इसमें सर्कल बना हुआ है साइड पे. ठीक है, तो ये सर्कल क्या है, बेसिकली ये सर्कल जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, यानी कि ये रास्ता होता है, या फिर हम इसको शेल भी कह सकते हैं और हम इसको ऑर्बिट भी कहते हैं. इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. जिस तरीके से आपको यहाँ पे छोटी सी बॉल बनी हुई नजर आ रही होगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है. तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन क्या होता है. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है किसी भी एटम का जो कि न्यूक्लियस में रहता है, यानी कि एटम के सेंटर में जो आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होता है. एंड प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय पी, कैपिटल पी से इसको जाहिर किया जाता है. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्टिकल. थर्ड है न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि न्यूट्रॉन भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज डोनेटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z. कैपिटल Z से जो है हम एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं. अब व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की जितनी भी तादाद होती है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाती है. एन एटॉमिक नंबर इज डोनेटेड बाय कैपिटल Z. Now come to the next heading, that is mass number. What is mass number? The sum of the number of proton and neutron in an atom is called its mass number. यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उनकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास मास नंबर कहलाती है. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मास नंबर को हम कैपिटल Z से डोनेट करते हैं या जाहिर करते हैं. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि हम मास नंबर को किससे जाहिर करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन. What is solution? Solution क्या होता है. Basically a solution is a mixture in which a solid dissolved in a liquid. Solution क्या होता है, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हम 1 टेबल स्पून शुगर लें और उसको 1 गिलास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करें तो इट विल बी डिज़ोल्व ईजीली. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखना. नंबर 1 इज कॉल्ड सॉल्यूट, नंबर 1 इज सेकंड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. व्हाट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या होता है, बेसिकली द सॉलिड पार्ट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. किसी भी सोल्यूशन में जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे पास सॉल्यूट कहलाता है और जबकि लिक्विड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. मिसाल के तौर पर अगर आप पानी और शुगर
का सोल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर बेस क्योंकि सॉलिड है इसीलिए शुगर सॉल्यूट कहलाएगी, और पानी क्योंकि लिक्विड है इसीलिए पानी सॉल्वेंट कहलाएगा। नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ सोल्यूशन। काइंड्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन की अक़साम हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन होते हैं, उनकी 4 टाइप जो है वो आपकी बुक में दी हुई है। नंबर 1 इज़ एक्वस सोल्यूशन, नंबर 2 डाइल्यूट सोल्यूशन, नंबर 3 कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, नंबर 4 इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। Now we will discuss it one by one. Number 1 is aqueous solution. Aqueous solution is a mixture of water and any substance that is soluble in it. Aqueous solution क्या होता है? कोई भी ऐसा solution जिसको हम पानी के अंदर डिजॉल्व करके बनाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पानी में हल करके बनाएंगे कुछ सोल्यूशन, वो हमारे पास aqueous solution कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम नमक लेके पानी में हल कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? aqueous solution. Aqueous means water. Number come to the second heading, dilute solution. A dilute solution is one in which a smaller amount of solute is dissolved in a solvent. Dilute solution क्या होता है? ऐसा solution जिसके अंदर solute की बहुत कम क्वांटिटी डिजॉल्व होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 लीटर पानी ले लूँ और उसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून शुगर डाल के ऐड करूँ तो क्या होगा? ये हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन में वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई और सॉल्यूट की बहुत कम हो गई, यानी कि चीनी हमने बहुत कम डाली, तो ये हमारे पास क्या सोल्यूशन कहलाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। Now come to the third heading, concentrated solution. A concentrated solution is one in which a lot of solute is dissolved in the solvent. Concentrated solution क्या होता है? Dilute solution का opposite solution हमारे पास concentrated solution कहलाता है, यानी कि ऐसा solution जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा solute की quantity dissolve हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक ग्लास वाटर लेके उसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी डाल दूं तो फिर क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व तो मुश्किल से होगी, तो ये लेकिन ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत मीठा हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नाउ कम टू द लास्ट हेडिंग ऑफ सोल्यूशन, काइंड्स ऑफ सोल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच दैट कैन डिज़ोल्व नो मोर सॉल्यूट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक गिलास पानी लूँ और उसके अंदर जो है वो 1 kg चीनी डाल दूँ, 1 किलो चीनी डाल दूँ, तो आपको क्या लगता है 1 किलो चीनी 1 गिलास वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी? तो इसका डिज़ोल्व होना मुश्किल होगा, जो चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जो कि नीचे बैठी हुई हो और मज़ीद डिज़ोल्व ना हो सके। अब come to the next topic, and that is formation of compounds. तो first of all you should know that what is compound. Compound क्या होता है? A compound is formed when atoms chemically combine with each other. जब 2 एटम आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड किस तरह से बनते हैं? बेसिकली कंपाउंड बनाने की भी 2 टाइप्स होती हैं। अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नंबर 1 इज़ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो वो बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है? आयोनिक बॉन्ड। मिसाल के तौर पर जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या एक दूसरे एटम को देता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो एटम प्रोटॉन को रिसीव कर लेता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है? आयोनिक बॉन्डिंग, जिस इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम, यानी कि जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को दे देता है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होंगी आयनिक कंपाउंड की, यानी कि जो ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है क्या क्या खुसूसियात होती हैं। तो नंबर 1 क्या है? दे आर यूजुअली हार्ड सॉलिड्स, ये बहुत हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ईजिली हल हो जाते हैं। इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं।
नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. सेकंड टाइप है बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन एटम come close to each other and begin sharing or transfer of electron is called covalent bond. यानी कि अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र ना करें बल्कि उसके बजाय शेयरिंग करें तो ऐसी बॉन्डिंग हमारे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग कहलाती है. जैसे कि आपको डायग्राम में बना हुआ नज़र आ रहा है, ये दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे. तो दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं आपस में, क्योंकि इन दोनों के पास जो ऑर्बिट बने हुए नज़र आ रहे हैं सर्कल, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. तो इसी वजह से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और इसके नतीजे में आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. और बॉन्ड हमारे पास कौन सा कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड. इसी तरीके से इसकी भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं कोवैलेंट कंपाउंड की. जैसे आपको नज़र आ रहा है, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कि तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जो कंपाउंड्स जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. दे आर वोलेटाइल, दैट इज एवोपोरेट ईजीली एवोपोरेट हो जाते हैं. एंड दे आर सॉल्युबल इन कोवैलेंट सॉल्वेंट्स. यानी कि सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड में ही कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो सिर्फ कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं. नाउ दिस इज, अब आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ठीक है, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे लिखी हुई. बेसिकली इनमें आपस में डिफरेंस आता है लिखने के लिए पेपर में कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है. अब मेटल्स आपको पता है, नॉर्मली मेटल्स क्या क्या होते हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे पास आयरन है. तो दीज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ मेटल. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. मेटल्स बेसिकली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनके मैटर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. यानी कि हीट मतलब यानी कि दर्जा हरारत और बिजली को इजीली हरारत को या बिजली को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं. दे आर शाइनी. ये मतलब शाइनी होते हैं. मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा हुआ होगा, कॉपर देखा हुआ होगा, जो पंखे वगैरह की वाइंडिंग वगैरह में जो होता है. तो इनकी तमाम जितने भी मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इनके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. मतलब आप इसको ईजिली नॉर्मल जो है वो मेल्ट नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर गोल्ड ले लें तो गोल्ड को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगा. इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. यानी कि हम इसको इजीली वायर्स में तोड़ सकते हैं. आपने देखा होगा गोल्ड की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, वो इसीलिए बना सकते हैं इजीली क्योंकि हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे कैन बी बीटन इनटू फॉयल एंड प्लेट्स. इसके अलावा हम इसको फॉयल और प्लेट में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ कम टू द नॉन मेटल. नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है? बिल्कुल मेटल की जो अपोजिट प्रॉपर्टी हैं वो नॉन मेटल होती हैं. मिसाल के तौर पर दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर डल, मतलब शाइनी नहीं होते, डल होते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल. मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. और द लास्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू फॉयल एंड प्लेट्स. यानी कि हम इनको ईजीली वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से हम गोल्ड या सिल्वर को कर सकते हैं. और अगर हम इसकी मिसाल देखें तो किसका क्या है?